आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह भी हम अपने हाथों में देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो हमें इंटरकास्ट मैरिज की ओर ले जाती। आइए चलिए शुरुआत करते हैं कि लव मैरिज और लव मैरिज टू इंटरकास्ट मैरिज। तो कौन सी ऐसी रेखाएं जो हमें इंटरकास्ट मैरिज की ओर ले जाती हैं। अब देखिए, अगर हमारे जो विवाह रेखा होती है इस हाथ में अगर एक या एक से अधिक है तो इसमें लव मैरिज के होने के चांस रहते हैं। और अगर आपकी सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा से जुड़ जाती है तो आपके लव मैरिज के चांस होते हैं। और गुरु पर्वत पर अगर क्रॉस है तो ये तीन चिन्ह हैं तो आपके 100% आपके प्रेम विवाह होने के चांस रहते हैं। अब प्रेम विवाह अगर आपकी अपनी कम्युनिटी में हो जाता है, अपने रिलीजियस में हो जाता है, तो उसे आपका सेम कास्ट मैरिज कहते हैं। उसमें लोगों को अधिकतर दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब इंटर कास्ट मैरिज की बात हो जाती है, जब आपका अदर कम्युनिटी डिफरेंट रिलीजियस और डिफरेंट कास्ट में अगर मैरिज होती है तो उसे इंटर कास्ट मैरिज की संज्ञा दी जाती है। इंटर कास्ट मैरिज हमारे हाथ में ऐसे देखा जाता है कि अगर आपके जो विवाह रेखा है वो दीप नुमा बने। इसका मतलब कि दो जब विवाह रेखा एक साथ जुड़ जाती है, देखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो इसमें क्या होता है, दो अलग डिफरेंट कम्युनिटी का एक साथ विवाह होना, डिफरेंट रिलीजियस का एक साथ विवाह, डिफरेंट कास्ट के लोगों का एक साथ विवाह होना दर्शाता है। और सूर्य रेखा में जब इस ट्रायंगल बन जाता है, जो ट्रायंगल शनि की ओर बने, क्योंकि शनि इंटरकास्ट मैरिज में योगदान देता है। और शनि की ओर जब आपकी विवाह रेखा हो जाती है तो भी इंटरकास्ट मैरिज के योग बनने लगते हैं। अगर ये ट्रायंगल अगर इस ओर बनता है, शनि पर्वत की ओर बनता है, तो ऐसी स्थिति में इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। अगर वही ये बुध पर्वत की ओर ट्रायंगल बनता है तो इसे इंटरकास्ट मैरिज ना कह के आपके ही समुदाय, आपकी कम्युनिटी में विवाह लव मैरिज होने के चांस रहते हैं। और ऐसा चिन्ह आपके है तो ऐसा होता है कि आपके माता पिता और आपके परिवार के लोग खुशी से एक दूसरे का विवाह कर देते हैं। और जब इंटरकास्ट मैरिज होती है तो इसमें विवाह बहुत संघर्ष से होता है, विवाह में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। और एक चिन्ह और होता है, वो क्या होता है, जो हमारी मस्तिष्क रेखा और जो जीवन रेखा होती है अगर ये सेपरेट है तो ऐसा व्यक्ति आपका बगावती और इंडिपेंडेंट होता है। वो अपने जीवन के फैसले खुद स्वयं लेने में ज़्यादा आतुर होता है और वो अपने ऊपर किसी का प्रेशर या किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करता है और उसके मन में जो आता है वो करता है। ये कंडीशन भी आपको इंटरकास्ट की मैरिज की ओर इंगित करती है। और अब एक पॉइंट और होता है, अगर आपका थंब अंगूठा स्ट्रेट और सीधा हो, लंबा हो, तो ऐसा व्यक्ति आपका दृढ़ निश्चयी और इंडिपेंडेंट होता है। वो अपने ऊपर किसी का दबाव नहीं झेलता। ऐसी कंडीशन अगर आपके ऐसे योग बन रहे हैं तो समझ लीजिए आपका इंटरकास्ट मैरिज होने के पूर्ण चांस है। तो इसलिए अगर आपके बेटे या बेटी के हाथ में ऐसी रेखाएं बन रही हैं तो आप पहले से ही सचेत हो जाइए कि इस ओर इसका मूवमेंट हो सकता है। तो इसलिए आप उस केस में अगर आप नहीं चाहते हैं तो उचित उपायों के माध्यम से इन चीज़ों से दूरी भी बन सकती है, क्योंकि ये कुछ रेखाएं होती हैं वो आपकी बनती बिगड़ती रहती हैं। इसलिए अगर आप शुरुआत से ही अगर ऐसे कुछ उपाय करते, कोई विशेष उपाय करते हैं तो आपके इंटरकास्ट मैरिज होने से बच सकते हैं। इसलिए आप अगर ऐसी कंडीशन आपके तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं आपको उचित माध्यम के द्वारा आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई दिक्कत न, क्योंकि अब आप आचार्य शुक्ला की फैमिली से जुड़ गए हैं। नमस्कार। आपके जीवन में कोई दिक्कत कोई तकलीफ ना है।